तीनों में सबसे आपके पहलू में सबसे दोषी कौन है? मनीष दुबे। और ज्योति मौर्य? ज्योति मौर्य देखिए, दोषी तीनों हैं, दोषी तीनों ही अपने जगह पे हैं। मनीष दुबे इसलिए दोषी है कि वो उनके घर की वाइफ और ज्योति मौर्य दो महिलाओं की ज़िंदगी से खेल रहा था। हाँ, अगर गलती हुई है तो उन लोगों की अंदरूनी गलती थी, उन्हें अपने पर्दे के अंदर चीज़ों को ख़त्म करनी थी। आलोक मौर्य को जो आज माफ़ी मांग रहे हैं वो हमारे कहने पे है कि मात्र एक गलती है जो उसने एक इल्लीगल रिलेशन में अपने आप को ले गया, उसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं है। बस ये गलत है। अगर रिलेशन अपना जीवन का डिसीजन लेना गलत है तो वो गलत है, समाज के नज़र में गलत है तो गलत है। लेकिन मेरा जीवन, मैं अपने जीवन को कैसे जीऊँ, उसमें आप और हम बोलने वाले कौन होते हैं? लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मेरे साथ बीना मानवी जी हैं, महिला विकास मंच को चलाती हैं। इनके नेतृत्व में ये महिला विकास मंच को चलाया जा रहा है। खास करके इनका जो टॉपिक है, हम आज आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि ये अपडेट बताएगी, क्योंकि ये यूपी भी गई थी और पूरे उनके रिश्तेदारों से बात की थी। मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, ये तीनों में सबसे आपके पहलू में सबसे दोषी कौन है? मनीष दुबे। और ज्योति मौर्य? ज्योति मौर्य देखिए, दोषी तीनों हैं, दोषी तीनों ही अपने जगह पे हैं। मनीष दुबे इसलिए दोषी है कि वो उनके घर की वाइफ और ज्योति मौर्य दो महिलाओं की ज़िंदगी से खेल रहा था, तो ज़्यादा कल्प्रिट मनीष दुबे ही होंगे। मनीष दुबे को एक साइड कर देते हैं और ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पर हम आते हैं। तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में तब दोषी कौन होगा? हम कौन होते हैं दोषी देने वाले? हमने क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का लाइसेंस लेके रखा है? हाँ, अगर गलती हुई है तो उन लोगों की अंदरूनी गलती थी, उन्हें अपने पर्दे के अंदर चीज़ों को ख़त्म करनी थी। आलोक मौर्य को जो आज माफ़ी मांग रहे हैं वो हमारे कहने पे, आप माने ना माने, एक महिला विकास मंच की टीम थी जो बार बार कह रही थी कि उनको माफ़ी मांग के बंद कमरे में चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए था। अब वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो गलती कर दी है, तार कर दी है इज्जत, और माफ़ी मांगने से अब क्या होगा? तो इसलिए तो कोई चलिए आप मत हुई। जब जेंट्स की बात हुई तो आपने एक झटके में बता दिया कि मनीष दुबे दोस्ती है, लेकिन एक तरफ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बात करें तो महिला का पक्ष ले, आपने पक्ष लिया, अच्छी बात। ज्योति की मात्र एक गलती है जो उसने एक इल्लीगल रिलेशन में अपने आप को ले गया, उसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं है। बस ये गलत है। अगर रिलेशन अपना जीवन का डिसीजन लेना गलत है तो वो गलत है, समाज के नज़र में गलत है तो गलत है। लेकिन मेरा जीवन, मैं अपने जीवन को कैसे जीऊँ, उसमें आप और हम बोलने वाले कौन होते हैं? बोलने वाले कोई नहीं होते मैम, लेकिन उसका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आज खान सर के यहाँ से तकरीबन नहीं फर्क पड़ता है। 150 लड़कियों को, औरतों की लड़ाई इसी चीज़ के लिए, हमारी लड़ाई इसी चीज़ के लिए, हमने आवाज़ इसी चीज़ के लिए उठाई थी कि वो 150 लड़कियों को लाने का क्या ज़रूरत था? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं था। आपको एक अपना विश्वास जगाइए अपने पति पत्नी के रिलेशन में, उठा के बांध दीजिएगा रूम में तो विश्वास जग जाता है कि ऐसा होता है ज़िंदगी। तो एक अच्छे रिलेशन को खूबसूरती स्वरूप देने की ज़रूरत है, समझदार होने की ज़रूरत है, इसलिए इसमें ज़्यादा वक्तव्य भी देना बेकार है। अब तो नया मामला आ गया भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उस पर ध्यान दो। ये तो पुराना हो गया ज्योति मौर्य। इंटरनेशनल मुद्दे पे बात करते हैं। अब क्या मुद्दे पर भी हम लोग जाएंगे, वो भी बहुत गंभीर मुद्दा है, उस पर इसमें क्या पहल होगा? इसमें क्या अब जितनी पहल मुझे करनी थी कर दी। अब कानून बहुत सक्रिय रूप से इसमें पहल कर रहा है, इसलिए अब हमारे आपके पहल करने से कुछ नहीं होने जाने को। कानून इस पे एक्शन ले रहा है ना। अभी मनीष दुबे पे एक्शन हो रहा है, डीजीपी लेवल पे चेकिंग हो रही है, सरकार लगी हुई है, जांच चल रही है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। रिजल्ट निकल के सामने आएगा और जो गलत है उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। एक बार आप बता दीजिए, मतलब कि गलती की बात करें, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की बात करें, तो कितना % किसको गलती ठहराते हैं? किसी को नहीं ठहराएंगे, दोनों की गलती बराबर है, 50-50%। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य को आप गलती कैसे ठहरा रहे हैं? बिल्कुल ठहरा सकते हैं ना। वो हम कैसे, जो जितना सुने जाने उसी पे बोल रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को संभाल के नहीं, वो मर्द की गलती, संभाल के नहीं रख पाया, ये दूसरे जगह रिलेशन कर ली, ये उसकी गलती, दोनों की गलती बराबर है। इसमें अंदर की बात आप मेरे मुंह से क्यों ये निकलवाना चाह रहे हैं कि हम किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें? हम नहीं देने वाले हैं, हम होते नहीं। मुझे ये राइट नहीं है कि मैं किसी के चरित्र का विवरण दूँ, है ही नहीं। तो मतलब ये ऐसा आलोक मौर्य के और ज्योति मौर्य के घर में बैठती हैं भाई, जो न्यूज़ सुनता है उसी हिसाब से हम लोग लगाते हैं। नहीं, ग्राउंड में गए हैं तो ग्राउंड में जाके एकदम उसको कोई भी दिल की बात नहीं ना बता देते हैं। देखिए, केस मुकदमा झूठा होता है और लोग झूठे सच
करते हैं तो वो अब देखिए, अब न्यायालय में मेरी बात सुनिए, अब तो न्यायालय में चली गई है ना बात, अब तो न्यायालय से ऊपर हम लोग नहीं हैं। जो समझ में वो ज्योति बोली तो लगा कि सही है, आलोक बोला तो लगा सही है, अब तो न्यायालय का मामला हो गया, अब तो न्यायालय समझेगी। और हम लोग क्या करेंगे, समाज सेवी तो दोनों का सुनते हैं, समाज सेवी जो है हम लोग दोनों का सुनते हैं, और दोनों के सुनने के बाद में हम लोग बताते हैं, तो दोनों तो सुने तो हम लोग तो दोनों तो बराबर है, इक्वल। ये लोग ग्राउंड पे गए थे और ग्राउंड पे इन लोगों को हकीकत कुछ और पता चला, और उस हकीकत को मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि जो हकीकत इनको पता है उस हकीकत के आधार पे ये आलोक मौर्य को भी उतना ही दोषी मानते हैं जितना कि ज्योति मौर्य है। और ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में जो एक तीसरा खलनायक आता है मनीष दुबे, सबसे पहला गलती मनीष दुबे को मानते हैं, क्योंकि वो जेंट्स है और कोई भी लेडी जो है पहले जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है किसी बातों में आकर के, इसलिए मनीष दुबे सबसे बड़ा दोषी है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जिंदगी को खराब करने में। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।